गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ऐसे क्लास में ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। लिब्रा ऑफिस का एप्लीकेशन प्रोग्राम पढ़ रहे थे जिसका नाम है कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क प्रोग्राम। आज हम लोग उसी ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने विंडो एप्लीकेशन विंडो देखा था, वैसे ही आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। जय गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई कंटिन्यू रानू जी हो जाइए। आइए सौरभ जी। जी टेक्निकल इशू कारण प्रीवियस 2 दिन क्लासेस बेटी नहीं चला। जी हाँ जी रानू बताया तो बेटा, टेक्निकल इशूज के कारण 2 दिन प्रीवियस डेज आपकी क्लासेस नहीं चल पाई। एवरीथिंग विल मेंटेन नाउ, अब आपका सब मेंटेन है। आई होप रेगुलरली क्लासेस विल बी गिवन ऑल स्टूडेंट्स। या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए भाई फटाफट आइए, हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जी हाँ, आज हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क प्रोग्राम पढ़ने चले हैं सचिन जी। इससे पहले हम लोग जो वीडियोस देखे थे वो पैथन के कंटिन्यूअस 4 वीडियोस अपलोड हैं आज। जी आइए कंटिन्यू करें भाई। ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर की अपना लिब्रा ऑफिस कैल्क की विंडो ओपन कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा था, सबसे ऊपर टाइटल बार है, अनटाइल्ड वर्ड है, लिब्रा ऑफिस कैल्क है। ये आपका विंडो कंट्रोल बटन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है। और ये फाइल मेनूज है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, सीट है, डाटा है, टूल्स है, विंडो और हेल्प है। एवरीथिंग वी विल प्रीवियस क्लासेस रिपीट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सब रिपीट कर रखे हैं इसको, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा तेज फास्ट पढ़ा रहे हैं कि बार आपका रिकवर हो जाए। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है और उस नीचे आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये आपका लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन, लिब्रा ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन का, जी हाँ एप्लीकेशन विंडो है बेटा। गुड जी हाँ बेटा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले पैथन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हम जो क्लास पढ़ने चल रहे हैं वो लिब्रा ऑफिस कैल्क की पढ़ने चल रहे हैं जी। आज हम लोग मेनूज देखेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे। तो आपने प्रीवियस वीडियोज में क्या देख रखा है रानू जी, फाइल मेनू देख रखा है। फाइल मेनू फिर से एक बार रिपीट कर दूं, न्यू, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, एडिट मेनू कंप्लीट कर रखे हैं हम लोगों ने, व्यूज मेनू कंप्लीट कर रखा है, आज इंसर्ट मेनू भी कंप्लीट कर रखे हैं। आज का टॉपिक है, अच्छा इंसर्ट मेनू में क्या प्रॉब्लम भाई, इंसर्ट मेनू में इमेज इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, पायो टेबल अलग से वीडियोस आपको बना के अपलोड करना पड़ेगा, मीडियाज और कोई आप चीज स्कैन कर सकते हो, फंक्शन आप यूज कर सकते हो। फंक्शन का शॉर्टकट कंट्रोल F2 होता है बेटा। टेक्स्ट बॉक्सेस इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर वी इंसर्ट हियर, हाइपरलिंक आल्सो कैन बी अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन विंडो, वी कैन आल्सो यूज द हाइपरलिंक। जी हाँ, कंट्रोल के होता है बेटा इसका शॉर्टकट की। जी डेट, टाइम, फील्ड्स, हेडर एंड फुटर आल्सो वी आर प्रीवियस ट्यूटोरियल वी आर लर्निंग द लिब्रा ऑफिस राइटर एप्लीकेशन विंडो। हम लोगों ने देख रखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में इसको जी। तो ये इंसर्ट मेनू के बाद जस्ट आज का टॉपिक है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू, चलिए भाई फटाफट ज्वाइन हो जाइए भाई, शुरू करते हैं फॉर्मेट मेनू। बेटा फॉर्मेट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेट मेन्यू इज द मेन्यू ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क विच हेल्प टू अपीयरेंस चेंज द लुकअप ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। उसका लुकअप का जो अपीयरेंस होता है वो चेंज करता है। जी हाँ रानू जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिट एंड फॉर्मेट, व्हाट डू यू मीन बाय एडिट एंड फॉर्मेट। जी बोथ मीनिंग इज द सेम, बदलाव करना, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिट एंड फॉर्मेट। अगर सेम चीज होता है बेटा तो 2 मेनू आते हैं, क्यों? अगर ये दोनों सेम चीज होते तो अलग अलग मेनू के नाम सेम क्यों रखा जाता सर? बिल्कुल सही जवाब दिव्या पाठक ने सही जवाब दिया भाई। रानू जी आप नहीं बता पाई, दिव्या ने सही आंसर दिया। एक्चुअली में एडिट मेनू इज द परमानेंटली फॉर्मेटिंग, बट फॉर्मेट मेनू इज ओनली टेम्पोररी अपीयरेंस के चेंज करता है केवल। सही जवाब जी। चलते हैं, बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी होता है शॉर्टकट की। आप चाहें तो लिखे गए सेल के अंदर की वैल्यूज को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन मीन्स एक सिंगल लाइन टेक्स्ट के नीचे रहेगा, डबल अंडरलाइन मतलब 2 बार होगा। स्ट्रिक थ्रू माने क्रॉस ऑफ द सिंगल लाइन। ओवरलाइंस उसके ऊपर पड़ जाएगा, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन पड़ जाना ओवरलाइन पड़ जाता है। इसमें टाइम बेसिस नहीं करते बेटा, क्योंकि वी आर प्रीवियस लेक्चर्स वी आर स्टैंड टू एवरी मेनूज एंड एवरी ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस राइटर।
अगर एनी कंफ्यूजन देन गिव टू कमेंट्स, आप कमेंट्स करें तब उस पर हम जिक्र करेंगे, नहीं टाइम आपका खराब होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग फिर से। शैडो का मतलब क्या होता है? अपने टेस्ट के पीछे का बैकग्राउंड का कवरिंग लेते हुए, परछाई जैसे लेते हुए कुछ चित्र दिखाना, मतलब टेस्ट से फॉर्मेटिंग सब मतलब है इससे। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? गैपिंग करता है। इम्बोस प्रिंटिंग आप लोग जानते होंगे, कढ़ाई वाली पेंटिंग होती है ना, जो हम लोग बगल से एक लाइनिंग और एक्स्ट्रा डालते हैं, उसके बीच में हम लोग रंग भरते हैं। आउटलाइनिंग का ये कंसेप्ट है। जी हाँ, वर्ड रैप, वर्ड टेस्ट का खुद से मुड़ जाना, ऑटोमेटिकली टेस्ट क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। जी हाँ, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एंड टॉगल केस। दिस इज द फर्स्ट एंड अलग सा है बेटा, साइकिल केस क्या होता है। चलिए हम लोग जिक्र करते हैं साइकिल केस के बारे में। साइकिल केस क्या होता है आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है हम लोग परिचित पहले से हो, नया टर्म है। देखते हैं साइकिल केस क्या होता है, इसके अपीयरेंस से पता चल जाएगा साइकिल केस क्या होता है। फॉर्मेट मेनू पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, और ये रहा साइकिल केस। साइकिल केस में कुछ ऐसा हुआ नहीं बेटा। चलिए इसका अलग से मैं देखना पड़ेगा दिव्या जी, फिर बताते हैं साइकिल केस क्या। वैसे आप सब कुछ जानते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज केस एंड टॉगल केस। और ये साइकिल केस क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साइकिल केस का क्या लेना देना है। शिफ्ट F3 शॉर्टकट की होता है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए टेक्स्ट मेन्यू के टेक्स्ट जो आपका सब मेन्यू है उसके ये आइटम से आपने सब देख लिए, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ भी रखा है। आगे बढ़ते भाई। अलाइनमेंट टेस्ट, वी कैन आल्सो नोन ऑफ द अलाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट्स? अलाइनमेंट्स क्या होता है? देवेश शुक्ला जी, देवेश जी आप बताइए, प्लीज गिव मी आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? जी हाँ, सही जवाब, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अलाइनमेंट क्या होता है? द ब्लैंक स्पेस अराउंड ऑफ द मार्जिन इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैन बी टू टाइप्स, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बिल्कुल सही कहा। वर्टिकल अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट अलाइनमेंट, वर्टिकल में लेफ्ट अलाइनमेंट नो बेटा, अप एंड डाउन। लेफ्ट नहीं होता है, वर्टिकल में डाउन और अप होता है, जिसे आप टॉप और बॉटम कह सकते हैं। सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। जी हाँ, यहाँ पे 2 प्रकार का और पड़ेगा। यहाँ पे एक फीलिंग आपको मिलेगा, आप भी आगे देखेंगे, जो टेस्ट संबंधित है, जो हम वहां ही जिक्र करेंगे। जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। वी आर नोन प्रीवियस वीडियोस इन फुल कंप्लीटली इन लिब्राऑफिस राइटर। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये चारों अलाइनमेंट पढ़ रखा है। शॉर्टकट की बिल्कुल पता होना चाहिए। जस्टिफाई का कंट्रोल J, सेंट्रल का कंट्रोल E, और लेफ्ट का कंट्रोल L, और राइट का कंट्रोल R। जी हाँ, नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैल्क प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन संबंधित चीजें हैं। तो आप कैसे चाहते हैं? जर्नल नंबर चाहते हैं कि आप पॉइंट वाले नंबर चाहते हैं, कि आप परसेंट में नंबर चाहते हैं, करेंसी में नंबर चाहते हैं, डेट में चाहते हैं, टाइम में चाहते हैं, साइंटिफिक में चाहते हैं, या कैसा चाहते हैं? थाउजेंड सेपरेटर आपने जानते हैं, जैसे मुद्राएं होती ना, भारतीय मुद्राओं में अगर 1000 होते तो कॉमा लग के फिर 100 में अलग से एक्स्ट्रा कॉमे लग जाते हैं, तो ये 1000 सेपरेटर आपको ये शो करेगा। और ये साइंटिफिक क्या होता है जी? साइंटिफिक मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, जो बता देता है। जी हाँ, ठीक है। आते हैं हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग आप लोग जानते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है? पहले से फॉर्मेट बना हो कोई, आप भाई आपने पहले बोल्ड किया किसी चीज को, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसका और कवर अप किया, और कुछ चीजें किया, अब आप क्या कर लेते हो? उसका क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का क्या मतलब? देखिए, हमने आपने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, वो क्लोनिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर ले? क्लोन कर ले। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को डायरेक्टली क्या कर ले? क्लोन कर ले, तो उसका 10 साल बच जाएगा। जी बिल्कुल सही। लोग कहते हैं ना, सीख के देख कर सीखना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो देखो, बच्चा 10 साल को सेव करता है। क्लोन फॉर्मेटिंग मुझको नहीं लाएगा, वो मेरी फॉर्मेटिंग को क्या करेगा? मेरे कंटेंट को कॉपी नहीं करेगा। याद रखना, कंटेंट को नहीं करेगा, कंटेंट को पढ़ने के तरीके को कॉपी करेगा, फॉर्मेटिंग करेगा, ना कि कंटेंट चुरा के लाएगा। तो आप क्या कर लिए? आप अच्छे लोगों से, जिनके पास आपको लगता है कि इनके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उनके चीजों को रिप्रेजेंट करने के तरीकों को अपने आप क्या करिए? लाइए। उसी को हम लोग कहते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। जी हाँ, चलते हैं टॉपिक में फिर से। क्लोन फॉर्मेटिंग वेरी इजी टॉपिक फॉर यू, so we can leave this topic. Clear direct formatting,
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने किसी टेक्स्ट को लिखा, ये सेल में कुछ वैल्यू लिखा, उसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक किया, कलर किया, बैकग्राउंड कर चेंज किया, फोरग्राउंड चेंज किया, फिर उसको आपने जाकर कहीं कॉपी करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। देखो बेटा, फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कहीं कहीं हम लोग फॉर्मेटिंग को छोड़ देते हैं, वहां लेके नहीं जाना चाहिए फॉर्मेटिंग फॉर यूजर रिप्रेजेंटेशन एनीथिंग आई नो, बट हमें क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्मेटिंग नहीं ले जाना चाहते वहां पे, देखो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे आपको फॉर्मेटिंग करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशन है आपका, लेकिन कहीं कहीं फॉर्मेटिंग नहीं चलती है। बताइए, अगर आपको पूजा करने में जी नहीं लग रहा है, आप मंदिर में जाके आप दूसरों जैसा एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पूजा करना नहीं तो वहां क्लियर फॉर्मेटिंग करिए, आप जैसे वैसे रहिए, अगर आपको दिखाना है तो आप करिए, अदरवाइज क्या करिए, क्लियर फॉर्मेटिंग करिए, आपका जो है वो वैसे आप रिप्रेजेंट करिए। तो अभी आपने देखा क्लोन फॉर्मेटिंग में क्या हुआ, प्रीवियस वाले फॉर्मेटिंग का बिना कुछ किए हुए, टाइम खराब किए हुए हम डायरेक्टली क्लोन कर रहे थे, उसकी कॉपी कर ले रहे थे। आज क्या करने वाले हैं हम, चाहे तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, जो अभी फॉर्मेटिंग हुई थी उसको क्लियर कर दें। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CCC एंड O लेवल एग्जामिनेशन फॉर ऑप्टिकल मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस एंड ट्रू फॉल्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल M, बिल्कुल सही, राइट डाउन ऑन पेज, लिख लीजिए कंट्रोल M। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है बेटा, कंट्रोल M। जी, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। जी देवेश जी, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है आपके फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन है सेल्स। और सेल्स क्या होता है, प्लीज गिव मी अंशिका पांडे जी बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? जी हाँ बिल्कुल, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम बेटा, रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन क्या होता है, सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स क्या है, ये एरिया है सेल्स, और इसी सेल्स की फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग सेल। वी कैन क्लिक द फॉर्मेटिंग सेल, नाउ अपीयर अ डायलॉग बॉक्स, और ये डायलॉग बॉक्स किसका आ गया, अपना एक फॉर्मेट सेल का, जिसमें बहुत सारे आपके टैब्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स से, फॉन्ट्स है, फॉन्ट इफेक्ट्स है, अलाइनमेंट्स है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है और सेल प्रोटेक्शन है। तो इतने ज्यादा आपको अलग अलग प्रकार के टैब्स हैं, जो प्रत्येक टैब में अपनी अलग अलग खूबी और अलग अलग आपके क्या है, कमांड छुपे हुए हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग अभी इससे पहले एक ऑप्शन देखे थे, आप नंबर टाइप में कुछ रखना चाहते हैं तो किस तरह का नंबर फॉर्मेटिंग चाहते हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ये वाला चाहिए, ये नंबर इस तरह दिखाना है, कि आपको इस तरह दिखाना है, कैसे दिखाना है चूज कर सकते हैं। आप लिखे गए नंबर का परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ दिखा सकते हैं। आप करेंसी लेना चाहते हैं, डॉलर सिंबल दिखाना चाहते हैं, रुपए का सिंबल दिखाना चाहते हो, करेंसी से यहाँ करेंसी सेट कर लें। जैसा सेट करेंगे बेटा यहाँ फॉर्मेटिंग, उसी तरह से सेल में जो वैल्यू इंटर करेंगे तो उसी तरह उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा उसका। ठीक है, डेट अगर आप चूज करते हैं, डेट किस तरह, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ डेट, डेट 3 प्रकार के होते हैं बेटा, अमेरिकन डेट और ब्रिटिश डेट, और कौन सी एक होता है एनसाई डेट। अमेरिकन डेट कैसी होती है और ब्रिटिश डेट कैसी होती है जरा बताएं। 3 फॉर्मेट होता है, MMDDYY, जी हाँ MMDDYY, DDMMYY एंड YYMM और DD, ये एनसाई है। जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, MMDDYY, पहले क्या करते हैं मंथ, फिर क्या करते हैं हम लोग डे, फिर क्या करते हैं ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखो बहुत तरह की फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 फॉर्मेटिंग के अलावा बहुत सारे तरह तरह के डेट के फॉर्मेट है। एक्चुअली में ऑफिशियल प्रोफेशनल में अलग अलग तरीके से लोग चूज करने लगे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते समय ढेर सारी फॉर्मेटिंग को इसमें क्या कर रखा है, आपने प्री डिफाइंड कर रखा है, बिल्ट इन कर रखा है, आप एज यू विश चूज इट कर सकते हैं। टाइम से संबंधित आपको टाइम बताया गया है, साइंटिफिक चीजों को जैसे एक्सपोनेंशियल होता ना, भी हमने बताया था, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ लेना चाहते हैं, 10.23E04, इसका मतलब है 1। अब ये मैथमेटिकल, जी हाँ शिवानी जी बता देंगे आपको, मैथमेटिकल तरीके से इसको बताएंगे आपको कैसे होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी हाँ, वैसे क्लास में पैथन हम लोग जिक्र किए थे, अगर नहीं पता है तो आप शिवानी जी से पूछे, शिवानी कोमल जी से। जी हाँ, मैथ की बातें बताएंगी। ठीक है, फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं। अच्छा, एक गजब की बात देखें, चलें इधर देखें, अगर हमें लिखना है 1, इंटर करिए, 1 लिखा, 2 लिखा, अगर कोई कहे सर 02 लिखिए, मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो 0 गायब हो जा रहा है, कहा 011 लिखिए, सर 0 हट जा रहा है, तो हम लोग 0 पाए कैसे, तो एक तरीका सिंपल सा है। देखिए पहला तरीका, कॉमा लगा के आप क्या लिख दीजिए 01, इंटर कर दीजिए, आपको देखो कॉमा गायब हो जाएगा, 01
हो जाएगा। फिर देखिए कॉमा लगा के यदि आप 0 लिखते हैं फिर वैल्यूज लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो 0 आगे रह जाता है। व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस? सर क्या लॉजिक है इसका कि ऐसा हो जा रहा है? ये कॉमा में ऐसी क्या चीज है? बेटा कॉमा लगा देने से वो एक्चुअली में आप अलाइनमेंट नहीं देख पा रहे हैं। नंबर किस अलाइनमेंट में होता है बताएं जया जी? नंबर का अलाइनमेंट सेल में किस टाइप का होता है? बिल्कुल सही जवाब, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, सी है। और अगर लेटर और अल्फाबेट हो तो किसका होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। तो उन्होंने कॉमा लगा के क्या बना दिया, उसको एज ए टेस्ट प्रेफर कर दिया। जब आप टेस्ट प्रेफर कर देते हैं तो उसका अलाइनमेंट किस साइड हो जाता है? उसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब भाई मैं जितनी बार टाइप करूंगा मैं कॉमा लगाऊंगा तो ज्यादा टाइम पर लगेगा, क्यों ना हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लें। जैसे मुझे अगर ऐसा कुछ करना है तो मैंने क्या कर लिया, इस सेल को इतना सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। फिर हम कहाँ चले गए? फॉर्मेट मेनू चले गए, और फॉर्मेट मेनू कहाँ चले गए? सेल्स ऑप्शन पे गए। कंट्रोल 1 उसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल 1 गिनती वाला 1 बेटा, जी हाँ। आप टेक्स्ट यहाँ चूज कर लीजिए टेक्स्ट फॉर्म में और यहाँ ओके कर दीजिए। और अब जरा देखिए यहाँ पे अगर टाइप करिए आप 01 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 02 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 0 ले रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग सेल में पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि हमें टेस्ट एज यूज करना है। याद रखना नंबर जैसे काम नहीं है। तो सर ये नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन जी दिव्या पाठक जी। सर अगर ये टेस्ट हो चुके हैं तो क्या इनको एडिशन करने पे इनके एडिशन होंगे या नहीं होंगे? बेटा ये तो प्रैक्टिकली करके देखना होगा, हमें भी टेस्ट करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, देख लीजिए बेटा। आप टेस्ट करने से लॉस क्या हुआ? आप टेस्ट एज इसे यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, जबकि इसको कैलकुलेशन कर देना चाहिए। ध्यान रखना कभी कभी अगर कैलकुलेशन ना हो तो याद रखना उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है। ठीक है, ठीक है बेटा। टॉपिक पे आ जाइए फिर से। हाँ, कनकटनेशन हो सकता है बेटा। जरा देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं सर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग तो कनकटनेशन होता है तो उसको कर दिया जाए कनकटनेशन। हमने कहा चलिए देख लेते हैं कनकटनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है। ये होता है और फिर ये होता है, देख लेते हैं। और ऐसा भी यहाँ नहीं हुआ बेटा, कनकटनेशन भी नहीं हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हम किसी भी सेल को सेल रेंज को क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग में जाके सेल फॉर्मेटिंग जाके टेस्ट कर देंगे तो 0 वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। आते हैं फिर से और इसमें सेल्स में आते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग आपको मैजिकल चीज दिखाता हूं भाई। चलें, मैजिकल चीज का क्या मतलब सर?